नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी IQ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको भी खबर तो मिल ही गई होगी, फिलहाल अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो ये चीज़ें नहीं हैं, और जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक ये केवल और केवल चर्चा के बाजारों में ही गर्म रहेगा मुद्दा कि क्या RO और ARO का एग्ज़ाम पैटर्न क्या बदल जाएगा। बहुतों के सूत्र हैं जिनसे पता चलता है कि भाई कुछ चेंजेस होने की प्रक्रियाएं जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में चेंजेस हो रहे हैं। आप अगर हाई कोर्ट के RO को देखेंगे तो वहाँ पर भी कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई दिए थे। आप इधर टीचरी के एग्ज़ाम्स को देखें तो वहाँ पर भी कुछ चेंजेस हुए हैं और सब्जेक्टिव पेपर को करने का प्रयास किया गया है। RO ARO में भी कुछ चेंजेस होने की प्रबल संभावना है, और यह प्रबल संभावना आप 98% से ज़्यादा मान करके चलिए कि हो जाएगी। कुछ अनावश्यक ना हुई कोई चीज़ें, क्योंकि आपको मालूम है थोड़ा सा जो इलेक्शन का माहौल है वो भी बातचीत है ही। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आई होप सो क्या कहते हैं चेंजेस होते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे, और आपको भी तैयारी जो है थोड़ा सा अपने एक दूसरे माइंड सेट के साथ अब करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर चेंजेस हो गए तो फिर क्या क्योंकि नोटिफिकेशन जहां तक उम्मीद लग रही है कि वो अगस्त तक आपको मिल सकता है, लेकिन प्रक्रिया और तैयारी उसी हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं आपके साथ पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा, कहां चेंजेस होने की संभावना प्रबल है, उन सब की भी आपके साथ डिटेल में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट रहता है मैं हमेशा आपको सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूं। मैं आपके साथ स्पेशली यहां पर हिस्ट्री के प्रोफेसर के रूप में उत्तर प्रदेश पेपर 5 और इंटरनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ता हूं। कभी भी एग्जामिनेशन से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी है। आप सभी से बहुत विनम्र आग्रह है कि आप व्हाट्सएप पे भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आखिर चेंजेस की संभावना है कहाँ पर? देखिए, आप एक चीज़ तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो पेपर फर्स्ट है, जो पेपर 1 है आपका RO और ARO का। अच्छा, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि RO और ARO की जो इस बार की भर्ती है वो एक सबसे बड़ी भर्ती के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगी। जो भी पूर्व छात्र मुझे यहाँ पर जान पा रहे हैं तो वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने बहुत सारे वीडियोस RO ARO को लेकर के बनाए, और तब बनाए थे जब केस चल रहा था, खासकर RO ARO के प्रीवियस भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो बहुतों ने क्रिटिसाइज भी किया कि नहीं, ऐसी कोई भर्ती नहीं आएगी, अभी पहले ये केस चलेगा। मैंने तब भी आपसे ये बात कही थी, आप अपने जो कीमती समय है उसको नष्ट ना करें, आप पूरी तरीके से जान लगाएं किसके लिए? आगामी परीक्षा के लिए। और मैंने आपसे कहा था कि जुलाई लास्ट नहीं तो अगस्त तक आपको नोटिफिकेशन आता हुआ मिलेगा, और होपफुल कि आपको अगस्त में नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए, कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो तो नोटिफिकेशन आराम से मिल जाएगा। क्योंकि आयोग का ये इतिहास भी रहा है कुछ कि जब जब कुछ परीक्षाओं थोड़ा सा डिस्प्यूट में आती हैं तो अगली परीक्षा बड़ी होती है, बड़ी भर्ती वाली होती है, और थोड़ा सा उसे जल्दी कंडक्ट कराया जाता है ताकि पुरानी परीक्षा जो है उसमें जो भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुई है उसको कहीं ना कहीं शांत किया जा सके। मैं पुनः आपसे कहूँगा, ये RO ARO की परीक्षा पिछली परीक्षा से बड़ी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। लगभग आप मान करके चलिए 700 के आसपास ये पद आपको मिल जाएंगे। केवल ARO के पद ही कम से कम 450 से ज़्यादा आपको मिलेंगे, और 428 पे तो ऑलरेडी अध्याचन है ही। तो मेरा बस यही कहना है, ये लगभग 700-800 तक को टच करेगी। अगर अभी भी आप जागृत नहीं हुए हैं, आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना है, 6 महीने के लिए अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए सिर्फ और सिर्फ RO और ARO के लिए। अब चेंजेस कहां पर हो रहे हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि देखिए, पेपर 1 जो है आपका, जो प्रीलिम्स की स्टेज होती है, जो प्री की स्टेज है, वो आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा। जो आपका GS 1 का पेपर है वो एज इट इज ही रहेगा, उसमें वही हिस्ट्री रहेगी, वही ज्योग्राफी, वही पॉलिटी, सब कुछ वही आपका रहने वाला है। तो GS फर्स्ट में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। हिंदी का जो पेपर होता है वो भी एज इट इज ही रहेगा, उसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंजेस होने वाला है नहीं।
तो प्रीलिम्स के फेज में कोई चेंजेस आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो सर चेंजेस कहां पर होंगे? चेंजेस जो हैं वो आपको जो मेंस का पेपर है वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको मालूम है कि अभी मेंस में जो जीएस का पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रकृति का होता है, वो ऑब्जेक्टिव प्रकृति का होता है। और दूसरा जो होता है वो हिंदी का होता है। हिंदी का एक सब्जेक्टिव पेपर होता है और इसमें जो 60 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। तो आयोग जो मेन फोकस कर रहा है इस समय, संभावना जो सबसे बड़ी बन रही है वो इन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बन रही है कि ऑब्जेक्टिव पेपर जो है उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए और इसको तब्दील किया जाए एज अ सब्जेक्टिव के रूप में, एज अ सब्जेक्टिव के रूप में। तो यह सब्जेक्टिव के रूप में तब्दील होने की सबसे बड़ी संभावना बन रही है और यही होगा ही। आप देखिएगा भी एसए का पेपर एज इट इज ही रहेगा जैसा आपको मिलता है। अब जीएस के पेपर में ये क्या चेंजेस करेंगे ये वास्तविकता में अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप पीसीएस वाला काम नहीं करेंगे कि जीएस 1 लेंगे, जीएस 2 लेंगे, जीएस 3 लेंगे, जीएस 4 एथिक्स भी लेकर के आ जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक संभावना बन रही है कि हाँ 2 पेपर हो सकते हैं जीएस को लेकर के, जिसमें कुछ हिस्ट्री के पोर्शन, ज्योग्राफी के पोर्शन, पॉलिटी के पोर्शन, ऐसे उसको विभाजित करके आपसे क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। 50 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में, ऐसे इसको लाने का प्रयास किया जा सकता है। तो एक्चुअल में जो हमारी पीसीएस की फैमिली है, जो बेसिकली पीसीएस को ही बेसिकली तैयारी करती है, कहीं ना कहीं उनको एक यहां पर एज जरूर मिल जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी मेंस को बहुत गंभीरता से तैयार करते हैं। लेकिन वो हमारे भाई बंधु जो सिर्फ और सिर्फ आरओ और एआरओ के लिए ही अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं, मेरा आपसे बहुत विनम्र आग्रह है कि आप अब थोड़ा सा मेंस के पर्सपेक्टिव से भी चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर दें। जहां तक मेरा मानना है कि देखिए कोई चेंजेस जब होते हैं तो पहली बार का जो पेपर होता है वो हमेशा सरल होता है और बहुत हद तक काफी सरल आता है पेपर। इसीलिए अगर 6 महीने तक आप गंभीरता से तैयारी कर ले तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि आप आरओ में अपना नाम, अपना रोल नंबर देख लेंगे। 100% आपको देना है, हम अपनी तरफ से 200% देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई चेंजेस होता है तो विश्वास कीजिए कि पहला पेपर हमेशा सरल होता है, तो आपको सब्जेक्टिव के ऊपर मेन फोकस करना होगा। जो हिस्ट्री है, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इनको लिख के। हाँ, पीसीएस वाले जो ऑलरेडी इस चीज को लिखते ही रहते हैं, और वैसे भी हमारी जितनी जनसंख्या है इसमें लगभग 80% से ज्यादा वो बच्चे शामिल हैं जो पीसीएस की तैयारी करते हैं और आरओ की तैयारी करते हैं। लेकिन वो जो 20% हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए थोड़ा सा ये है कि अब हम सब्जेक्टिव लिखेंगे, तो उसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ऐसी हम भी आपको तैयारी करवा देते हैं कि जिसमें आपको एज सच कोई बड़ी विकट बाधा नहीं आती है, आसानी से तैयारी होती है। अपने आप को मजबूत कीजिए, स्ट्रांग कीजिए। अगर ऐसा चेंज होता है तो इसको वेलकम कीजिए, आराम से आप पेपर क्वालिफाई करेंगे। बस जी जान लगा करके आपको मेहनत करनी है। तो मैंने आपको यह बता दिया कि एक्चुअल में ये जो चेंजेस होने वाले हैं वो बेसिकली यहां पर होने वाले हैं। इस चीज को थोड़ा सा आपको अवेयर करना चाहिए। बाकी एज इट इज कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब ये कैसे चेंजेस करेंगे ये नोटिफिकेशन में ही हमको पता चल पाएगा। ठीक है, ये एक थोड़ा सा अपडेट था जो मैंने आपको बताया। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि भाई अभी तक हमारी जो स्टडी आईक्यू परिवार आपकी इन सब में कैसे मदद करता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा। आज 15 जुलाई है। 15 जुलाई मतलब लास्ट डे ऑफ मॉनसून सेल ऑफर। पहली चीज तो ये है कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे यहां पर अवश्य जुड़ जाइएगा, अवश्य जुड़ जाइएगा। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे यहां पर अवश्य जुड़ जाइएगा। जरूरी नहीं है कि आप हमारे पेड बैच के ही सदस्य हों, आप हमारे YouTube परिवार के सदस्य हैं और कोई आपको जानकारी चाहिए हो तो आप यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा बताने का कर्तव्य है कि आरओ और एआरओ को लेकर के हमारा एक प्रॉपर फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रॉपर फाउंडेशन बैच चल रहा है जिसमें हम आपके पीसीएस प्रीलिम्स से लेकर के मेंस और पूरी तैयारी आपको हम यहां करवा देते हैं, आरओ और एआरओ को स्पेशली फोकस करते हुए। हमारा भी मिशन है कि जो आरओ एआरओ की भर्ती आने वाली है, जो सबसे बड़ी भर्ती है, उसके लिए 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में हम आपको इस प्रकार भांति ट्रेंड करें कि आप आसानी से वहां पेपर को क्रैक कर सकें। तो ये एक बैच है हमारा स्पेशली यूपी पीसीएस आरओ और एआरओ का फाउंडेशन का बैच।
अगर आप इसमें जुड़ते हैं तो एक बड़ी टीम आपको के साथ यहाँ जुड़ती है, जिसमें इमरान सर भी रहते हैं, हमारे अमित श्री सर भी रहते हैं, योगेंद्र सर भी रहते हैं, मैं भी आपके साथ रहता हूँ। हिंदी के लिए स्पेशली हमारे साथ विवेक सर जुड़ते हैं, पॉलिटी के लिए हमारे साथ क्या कहते हैं विपुल सर भी जुड़ते हैं। तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। कैसे बैच को खरीदना है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे जाना है अपने गूगल पर, गूगल में स्टडी IQ को टाइप करना है। स्टडी IQ को इस प्रकार से स्क्रॉल करके आपको आना है बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज पर। सीधे आइए यहाँ पर, इसको स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद स्टेट PCS को क्लिक कीजिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश को क्लिक कीजिए। उत्तर प्रदेश को जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर RO और ARO का ये बैच देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, सीधे RO ARO के बाय नाउ पे आपको जाना होगा। यहाँ पर आपसे कूपन कोड मांगेगा। देखिए कूपन कोड यूज करना जरूरी है। जैसे मैं ही हूँ तो अगर आप मेरा जैसे कूपन कोड यूज करते हैं, जैसे मेरा कूपन कोड है साई लाइव, तो साई को याद कीजिएगा SAILIVE। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा, मेरा पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस समय बैच सिर्फ 4499 में ही दिखाने के लिए मिलेगा। किसी प्रकार की आपको कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे डायरेक्टली इस व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे यहां पर बातचीत कर सकते हैं। या अगर बैच लेना हो तो डायरेक्ट आप मेरे इस कोड को यूज करें। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 9289996923 पर उनसे बोल दीजिए कि हमारी सुमित अरोड़ा सर से बात हुई है, हमें मैक्सिमम डिस्काउंट दीजिए, वो आपको डिस्काउंट भी देंगे। आपको मुझसे बात करनी हो तो आप मुझे यहां पर व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहूंगा, अपने अंदर हौसला रखिए। मंजिल को राही पाही जाता है यदि आपके अंदर निष्ठा हो। इस परिवार में, स्टडी IQ परिवार में जो भी टीचर्स आपके साथ जुड़ते हैं, पूरी तन्मयता के साथ जुड़ते हैं। भले ही स्वप्न आपने देखा हो, उसे पूरा करने की निष्ठा के लिए हम भी अपना 200% लगाते हैं। मैं स्वयं भी अपने टेलीग्राम में आपके पेड बैचेस के स्टूडेंट्स को भी कनेक्ट करता हूं और अपने अनुभवों के हिसाब से उनको लीड करने का प्रयास करता हूं कि कैसे पेपर को क्रैक किया जाए। तो बस इतना ही कहूंगा कि जो भी चेंजेस होने वाले हैं, जो हुए नहीं हैं, अगर ऐसा कोई चेंजेस होता है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर तैयारी की जरूरत है और 6 महीने का आपका डेडिकेशन आपको RO ARO में प्रॉपर सफल कर सकता है। ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को यहीं विराम देते हैं। किसी भी प्रकार के अपडेट के लिए आपके साथ बहुत जल्दी जुड़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।